नमस्ते, मैं गीतू मीरपुरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर गीतू डिवाइन टच। और ये रीडिंग हो रहा है टॉरस राशि के लिए। वृषभ राशि का दिसंबर 2020 मंथ कैसे जाने वाला है ये मैं आपको टैरो से बताती हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी होता है वो हमें फिक्स बताता है कि क्या होने वाला है, लेकिन टैरो कार्ड हमारी कर्मास के बेस पर हमारी जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज करता है। अगर हमने कुछ अच्छे कर्मास किए हैं तो उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स बताता है टैरो। अगर कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं तो उसमें नेगेटिव आउटकम्स बताएगा। ये मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ हेल्थ, फाइनेंस, करियर, एजुकेशन और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा। सो लेट्स बिगिन। टॉरस राशि के लिए कैसे आपका फर्स्ट आपका हेल्थ कैसे रहेगा। सो बेसिकली आपका जो भी हेल्थ इशू है आपके पेशेंस से ही वो हेल्थ इशू सॉल्व होने वाला है। और आप जो भी हेल्थ के लिए करने वाले हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच कर ही करें। छोटे छोटे आप जो नुस्खे करते हैं या फिर दवाइयां हैं, एलोपैथी है, वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। आपको चाहिए कि आप ऑल्टरनेट हीलिंग का भी सहारा लें। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कार्ड आया है और यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है जो हमें बताता है कि हमें हमारी भौतिक और हमारी आध्यात्मिक को बैलेंस करना है। तो आपको चैरिटीज, आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से चैरिटीज, सबकी मदद करना, सबके ब्लेसिंग्स लेना, ऑल्टरनेट हीलिंग जैसे रेकी है या फिर लामा फेरा, मैग्नीफाइड हीलिंग, ऐसे कुछ कोर्सेस लर्न करके आप आपके मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जो भी इश्यूज हैं वो आपके मेंटल स्ट्रेस से हैं, सब सोच में है आपके इश्यूज। अब फिजिकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहाँ पर मैंने कार्ड निकाला है। संत कबीर का कार्ड हमें मिला है आपके हेल्थ के लिए। इट सेज नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, बट नोबडी इज इक्वल ईदर। पीपल आर सिंपली यूनिक एंड इनकम्पैरेबल। तो आप किसी को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें, किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं दें और किसी को अपने बराबर भी नहीं आपको लिखना है। पीपल आर सिंपली यूनिक एंड इनकम्पैरेबल। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्वालिटी है, वो आपको एक्सेप्ट करनी है। प्लस आप खुद के लिए भी कुछ अलग ही सोचें, दूसरों से आप कंपेयर नहीं करें। जो वृषभ राशि का सबसे बड़ा जो हेल्थ का रीजन है वो आपके थॉट्स हैं। आपके फर्स्ट हाउस में राहु है जो आपको एक ही समय पर मल्टीपल थिंग्स पर सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आपको एट अ टाइम एक टॉपिक ही आपको सोचना है और उसका सोल्यूशन निकालना है। और आध्यात्मिक में सोल्यूशन आपको जल्दी मिलने वाला है। फाइनेंस के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो यहाँ दिखाता है कि पास्ट में आपने कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ नई जॉब आपने ज्वाइन की है और दिसंबर मंथ आप उस जॉब में खुश नहीं रहेंगे। आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहेंगे और इसका रीजन कुछ कार्मिक भी हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द दिसंबर में आप अपने आप को प्रूव जरूर करेंगे। आप एफर्ट्स पूरे डालेंगे कि अपने आप को उस पोजीशन के लिए, जो पोजीशन पर आप हो, अपने आप को उस पोजीशन पर होने के लिए आप अपने आप को प्रूव करें। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो सरप्राइज हो जाएंगे आपके रिजल्ट्स देखकर। कुछ ऐसे एक डील फाइनल हो जाएगी जिससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा। इम्प्रेशन नेगेटिव होते होते पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, पर आप आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहिए और आप माता लक्ष्मी को वर्शिप कीजिए। वो आपको ब्लेस करने वाली हैं और आपको बहुत से अपॉर्चुनिटीज देने वाली हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। बेसिकली नेगेटिव समय भी जो आता है, जैसे पैसा नहीं है, यहाँ पर आया है कि डिससेटिस्फाइड विथ योर बिजनेस, विथ योर जॉब, तो ये भी हमें एक रियलाइज करवाने के लिए आता है कि कोई भी चीज को हम ग्रांटेड नहीं लें। अगर नेचर हमें इजीली चीजें दे देती है तो हम वो चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं और हम उन चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। सो माँ लक्ष्मी को वर्शिप जरूर करें और अपने जो फाइनेंस के आपके इश्यूज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। थोड़ा सा तकलीफदायक मंथ है, बट वो आपको सिखाने के लिए है ताकि आप चीजों को ग्रांटेड नहीं लें। वृषभ राशि वालों का मैं करियर देख रही हूँ। पास्ट में आपके पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज थे और दिसंबर मंथ में आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके करियर के लिए, बिजनेस करना है, जॉब करना है, किस तरह का जॉब करना है, कहाँ रहना है, आपके सारे जो डिसीजंस होंगे वो बैलेंस्ड डिसीजंस होंगे। आप कहीं भी रिपेंट नहीं करेंगे आपके डिसीजंस के लिए। और यहाँ पर कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया है
कि आपकी जो सर्च है आपके करियर के लिए वो कंप्लीट होने वाली है। और आपको अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कुछ इंटरनेशनल बायर्स मिलने वाले हैं, इंटरनेशनल टूर्स पे जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। सो करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तीनों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। और पास्ट में आपने इतनी मेहनत की है कि आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं एक राइट करियर ढूंढने के लिए। अब जो कार्ड आया है वो शनि देव जी का कार्ड आया है। अपने करियर के लिए आप शनि देव जी को वर्शिप करें। और नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एज स्ट्रांग एज ट्रुथ। आप जितना धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, तो लास्ट में जो जीत है वो सच्चाई की होती है। और एज पावरफुल एज धर्म, अपना धर्म, आपके जो ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर नेशन, उसको आप जरूर निभाएं। तो शनि भगवान आपको सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और जो भी आपको पास्ट में तकलीफ हुआ डिसीजन लेने में आपकी जॉब के लिए, तो वो भी शनि देव के लिए था, ताकि आप सच्चाई के वो टेस्ट करते हैं कि आप सच्चाई की तरफ चले और आप धर्म की तरफ चले। नेक्स्ट कार्ड मैं आपके एजुकेशन के लिए निकाल रही हूँ। बच्चों के लिए जो पढ़ाई की कर रहे हैं उनके लिए है कि पास्ट में आपके कुछ कोर्सेस आपने कंप्लीट किए हैं, बट प्रेजेंट आप बहुत ही हर्ट हैं, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि आगे आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। उसके लिए आप कोई लेडी का हेल्प ले सकते हैं, आपकी मदर, आपकी दादी या फिर आपकी बुआ, मौसी वगैरह का हेल्प ले सकते हैं। और किसी ऐसे एक सक्सेसफुल वुमेन की स्टोरी उनको फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्या सीखा है वो चीजें आप सीख सकते हैं। और आपको एट प्रेजेंट इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना है, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगा? फैमिली के साथ आप एक अच्छा समय बिता रहे हैं, आप धर्म पर चल रहे हैं, आप पैसा संभाल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और बेसिकली यहाँ दिखाता है कि इसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है कि आप बहुत विश्वास करते हैं आध्यात्मिक पावर्स में। किसी लेडी के गाइडेंस से आप अपने आध्यात्मिक पावर्स को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन एंड ऑफ दिसंबर में आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स आएंगे और आपको लोगों की जो भी आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बात करते हैं उनको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। और जो लोग भी आपको टॉन्ट करते हैं या कुछ नेगेटिव बोलते हैं आपके चैरिटीज के लिए, आपके मंत्र चैंटिंग के लिए या फिर आपके पूजा पाठ के लिए, तो उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उनको ही रॉन्ग प्रूव करना है और खुद को सही प्रूव करना है। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ आपके एजुकेशन के लिए आपको क्या करना है और आपके फाइनेंस के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एक डिवाइन कार्ड हम निकालते हैं एजुकेशन के लिए। आप सेंट जो मीरा है उनको वर्शिप कर सकते हैं। रियलाइज दैट ऑन योर जर्नी थ्रू लाइफ यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आप एजुकेशन में जो भी डिसीजन कृष्ण भगवान को याद करके, मीरा को याद करके लेंगे, आपके वो सारे डिसीजंस सही जाएंगे और आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, आप हमेशा लव्ड हैं एज लॉन्ग एज आप भगवान का नाम लेकर कोई काम करते हैं। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर जैसे कार्ड आया कि कुछ लोग अगेंस्ट बोलेंगे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के और आप उनके बहकावे में आकर आपका पूजा पाठ जो भी आप नाम सिमरन करते हैं, चैरिटी करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप वो बंद कर देंगे। तो आपको बंद नहीं करना है, आपको महाकालेश्वर जी का को वर्शिप करना है। ही विल टेक अवे ऑल डार्कनेस, वो आपके लाइफ से पूरा अंधेरा निकाल देंगे। और ही इज द सुप्रीम टू विच ऑल डिजॉल्व्स एट द एंड ऑफ टाइम। ये ऐसे परम आत्मा है जिनमें जाकर पूरा जो टू विच ऑल डिजॉल्व्स, जब समय खत्म होगा, सब कुछ खत्म होगा, तो सब कुछ इन महाकाल में ही खत्म होने वाला है। जैसे शिवा को हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, तो सारी नेगेटिविटी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपके लिए बहुत ही सक्सेस का कार्ड आया है। आप ट्रैवलिंग जरूर कीजिए और फ्यूचर के लिए जो डिसीजन लेने वाले हैं वो लॉजिकल डिसीजन लीजिए, आप इमोशनल डिसीजन नहीं लीजिए। फॉर एग्जाम्पल
लॉजिकल डिसीजन ये है कि अगर आप को सिटी छोड़नी पड़ रही है और आपके पार्टनर ए सिटी में रहते हैं, आपको बी में जाना पड़ रहा है, तो आप रिलेशनशिप के लिए लॉजिकल डिसीजन लें। आप आपका सिटी चेंज नहीं करें, अपने आप को रिलेशनशिप में आगे लेकर जाएं, कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं और अपने पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग जरूर करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर करें। मैरिड है तो भी आप लॉजिकल डिसीजंस लें अपने मैरिड लाइफ को आगे सक्सेसफुल चलाने के लिए। यहाँ पर कहा आया है कि पास्ट में बहुत ही अच्छा आपका जो फेज गया है वो बहुत ही पॉजिटिव गया है और प्रेजेंट में ट्रैवलिंग से आप आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपना जो डोमिनेशन है अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट नहीं करें। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद करके आप अपने पार्टनर को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें और आप इनका गुरुद्वारा विजिट कर सकते हैं और वहां से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। सो दोनों पार्टनर्स आप मिलकर गुरुद्वारे जाएं, वहां पर ब्लेसिंग्स लें और एक दूसरे को वीक समझकर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करें। सो आई होप you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.